अभी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब में। सारा इतिहास मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगी। कितने सारे आम लगे हुए हैं। गुरुद्वारा के नीचे ही वो जगह है जहाँ पर छोटे साहिबजादों के पाँव के निशान है तो थे और वो गुरु गोविंद सिंह जी का पीछा करने लगे थे निचली साइड पे। और आपको सिरसा नदी के भी दर्शन करवाते हैं। ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे और वो जो पानी आपको दिख रहा है वो सिरसा नदी का पानी है। और यही वो जगह है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का उनके परिवार के साथ बिछोड़ा हुआ था। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब। यह गुरुद्वारा पंजाब के रोपड़ जिले के माझी गांव में स्थित है और इस जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी का उनके परिवार के साथ बिछोड़ा हुआ था, इसीलिए इस गुरुद्वारा का नाम गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब पड़ा। और यहाँ तक आने के लिए आपको बाय बस बाय कैब हर तरीके की फैसिलिटी मिल जाएगी। बस आपको मेन रोड पे उतार देगी, वहाँ से आपको तकरीबन आधा किलोमीटर अंदर पैदल चलना पड़ेगा और आप आराम से गुरुद्वारा तक पहुँच सकते हो। सो आइए आप सबको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाते हैं और वहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह जी का उनके परिवार से बिछोड़ा हो गया। अभी हमने हाईवे से अंदर की ओर टर्न लिया है और यहाँ पे तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी है और फिर आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन हो जाएंगे। इस दूरी को आप पैदल भी तय कर सकते हो अगर आप बाय बस आ रहे हो। अभी हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब में। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और अभी आपको पहले बाहर से दिखा देती हूँ कि कैसा है। इस साइड ये सारा पार्किंग वाला एरिया है, सो आप अपने व्हीकल यहाँ पे खड़े कर सकते हो। यहाँ पे इस गुरुद्वारे का सारा इतिहास लिखा हुआ है और आप पंजाबी में इतिहास भी पढ़ सकते हो। बाकी सारा इतिहास मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगी। पहले दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे सारी ऊपर शेड डाली गई है ताकि संगतें आराम से दर्शन करें, चाहे धूप हो बारिश हो। और इस तरफ देखो कितने सारे आम लगे हुए हैं। गुरुद्वारा के नीचे ही वो जगह है जहाँ पर छोटे साहिबजादों के पाँव के निशान है तो सभी संगतें यहाँ पर उनके पाँव के निशान के दर्शन कर रही हैं। बात करते हैं इतिहास की कि उस टाइम यहाँ पर क्या हुआ था। जिस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर का किला छोड़ा था उस समय मुगल शासकों ने जो भी कस्में वादे दिए थे वो सारे तोड़ दिए थे और वो गुरु गोविंद सिंह जी का पीछा करने लगे थे। गुरु गोविंद सिंह जी शाम तक सरसा नदी के किनारे पहुंच गए थे और रात रुककर सुबह उन्होंने यहीं पे कीर्तन शुरू कर दिया। और सुबह होते होते मुगल सेना पीछा करते करते यहाँ पे पहुंच गई और उन्होंने हमला कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी जिस टाइम आनंदपुर का किला छोड़ के आए थे उस समय उनका परिवार 4 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों के साथ, दूसरी तरफ माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी भाई मणि सिंह जी के साथ और तीसरी तरफ बड़े साहिबजादे भाई उदय सिंह जी के साथ और चौथी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी कुछ सिंहों के साथ जत्थे में वहां से निकले थे। और जिस टाइम वो यहाँ पे आए थे सरसा नदी का बहाव इतना ज़्यादा था, पानी का स्तर इतना ज़्यादा था कि उस टाइम यहाँ पे बारिश हो रही थी और गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह जो कि बहुत बलशाली थे घोड़ों समेत सिरसा नदी में बह गए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी के पास कुछ अपने हाथों से लिखे हुए ग्रंथ थे वो भी सरसा नदी में बह गए थे।
और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ये दोनों माता गुजरी जी के साथ थे। और उस टाइम माता गुजरी जी ने नदी पार करना सही नहीं समझा क्योंकि उनके साथ छोटे साहिबजादे थे। तो वो सरसा नदी के किनारे किनारे चलते गए और कुमा माशकी पहुंच गए। यहाँ पर आज के टाइम में कुमा माशकी गुरुद्वारा बना हुआ है। और बड़े साहिबजादे और गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर वाली साइड पे निकल गए और माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी कुछ सिंहों के साथ रोपड़ की ओर निकल गए, जिसके बाद आगे वो दिल्ली चले गए। सो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी का उनके परिवार के साथ बिछोड़ा हुआ और इसीलिए इस गुरुद्वारा का नाम गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब है। अभी हमने गुरुद्वारा में दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं निचली साइड पे और आपको सिरसा नदी के भी दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे आप कड़ा प्रसाद ले सकते हो अंदर माथा टेकने के लिए। और ये जो शेड है ये देख के पूरा गुरु का लाहौर जो गुरुद्वारा है बिल्कुल वैसी याद आ रही है। अगर आपने गुरु का लाहौर गुरुद्वारा नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, वो ब्लॉग ज़रूर देखना। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। इस तरफ लंगर हॉल भी है, आप लंगर भी यहाँ पे खा सकते हो। और वैसे गाड़ियाँ लोग अंदर भी ले आए हैं, पार्किंग एरिया आपको बाहर भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके, काफ़ी सुकून है क्योंकि रोड से थोड़ा अंदर है और संडे है तो इतनी भीड़ भी नहीं है। बस इतने लोग आ रहे हैं, बस वही है, ऐसे अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रश नहीं है। और दोपहर के 2 बज चुके हैं, अब तो रश बहुत कम हो चुका है। बहुत अच्छे से और बहुत सुकून से दर्शन हो गए हैं। अब चलते हैं सिरसा नदी की तरफ। अभी हम जा रहे हैं सिरसा नदी की ओर, गुरुद्वारा पीछे रह गया है। अभी हम गुरुद्वारा से आगे की तरफ जा रहे हैं और आपको उस जगह के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का उनके परिवार के साथ बिछोड़ा हुआ था। ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। इस तरफ है गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब और ये रही सरसा नदी। यहाँ पर अब जो पानी है बिल्कुल ना के बराबर है, नदी बिल्कुल सूख चुकी है। किसी टाइम पे इतना पानी था कि गुरुद्वारा साहिब तक ये सारे नदी का पानी टच करता था और अभी तो यहाँ का पानी बिल्कुल कम ही हो गया है, ना के बराबर है। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है। और दूसरी तरफ है भाखड़ा डैम का पानी, ये इस सरसा नदी के ऊपर से निकाला गया है और निचली की तरफ सरसा नदी है। साथ में ही भाखड़ा डैम का पानी है, ये सारा भाखड़ा डैम का पानी है। और वो जो पानी आपको दिख रहा है वो सिरसा नदी का पानी है। और इस तरफ से भी मैंने आपको भी दिखाया बैक साइड पे कि उधर भी सिरसा नदी का पानी है, जो कि अब सूख चुका है। कभी किसी टाइम पे वो नदी इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ तक वो पानी होता था। और यही वो जगह है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का उनके परिवार के साथ बिछोड़ा हुआ था। अभी हम पहुँच चुके हैं सिरसा नदी के किनारे। मतलब यहाँ पे सिरसा नदी का पानी तो बहुत कम हो चुका है। इस तरफ दिखाओ, पानी तो काफ़ी हद तक कम हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर है। कभी ये पानी गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल जहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है वहाँ तक था और इस टाइम पानी सूख चुका है। और दूसरी तरफ है भाखड़ा डैम का पानी और इसी के निचली साइड पे सिरसा नदी का पानी है जो अब कम हो गया है। ये वो जगह है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का उनके परिवार के साथ बिछोड़ा हुआ था। तो उम्मीद है आप सब ने गुरुद्वारा के दर्शन कर लिए होंगे।